कानपुर में नगर निकाय चुनाव प्रचार इन दिनों जोरों पर है। निर्दलीय प्रत्याशी गीता निषाद वार्ड 12 चकेरी से चुनाव प्रचार कर रही हैं और चुनाव चिन्ह नाव के साथ मैदान में है। देखिए यह खास रिपोर्ट। कानपुर नगर निकाय चुनाव का प्रचार इन दिनों जोरों पर है और हमारी आई कनेक्ट मीडिया टीम इस बार कानपुर का जो क्षेत्र है चकेरी वार्ड 12 है, तो हम यहाँ पर आए हुए हैं। प्रत्याशी मैदान में हैं और एक कार्यालय है श्रीमती गीता निषाद, तो हम इनसे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्षेत्र के नागरिकों से बात करेंगे। दादाजी बताइए पहले कि आप इस क्षेत्र में रहने वाले हैं? जी हाँ। क्या प्रमुख समस्याएं हैं? प्रमुख समस्या ये है कि नाली है, क्या कहते हैं, बत्ती है, कोई मतलब सुविधा यहाँ नहीं है। किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। जो भी नेता आए हैं काम किए, अपना जीते और उसके बाद दोबारा आए नहीं। यहाँ काम हुआ कि नहीं? ये बताइए, नेता आते हैं, प्रचार प्रसार चल रहा है, निकाय चुनाव, ऐसे में क्या प्रमुख मुद्दे लेके वो आते हैं, क्या बताते हैं? वादे तो सभी करते हैं बड़े बड़े, मतलब पूरा जो है नहीं होता है किसी का वादा। मेन समस्या तो सफाई है हमारे यहाँ। सफाई कायदे से नहीं हो पाई। गंगा नदी भी है, इसकी भी सफाई हो पा रही कि नहीं? नहीं, कोई सफाई नहीं हो पा रही है। यानी गंगा मैली है। ना, नाले की क्या स्थिति है? नाले कहाँ? नाला अभी भी आप देखो जो है भरा हुआ चल रहा हुआ है, कोई सफाई की सुविधा नहीं है हमारे यहाँ। अच्छा, आप दादा क्या कहना चाहेंगे? हमारे यहाँ विकास होना चाहिए, गंदगी जो हट जाना चाहिए, गंगा जी में पानी नहीं जाना चाहिए गंदा। और ये समस्याएं सब लाइट वगैरह नहीं, कोई सफाई नहीं है क्षेत्र में। समस्या तो है लेकिन कोई पूरी नहीं करता। गंगा बारिश में गंगा में जो पानी जा रहा है, गंगा में ना जाके बस्ती में भरता है। गांव का पूरा पानी खराब हो चुका है, खारा है, पीने काबिल पानी नहीं है। जल जो है वो भी प्रदूषित है। उद्योग नगरी कानपुर, इस तरह का अगर भूगर्भ जल जो है प्रदूषित हो जाएगा, पीने लायक पानी नहीं होगा, तो जहाँ पर इतने विस्तार से गंगा नदी बहती हैं कानपुर में, वहाँ का नागरिक अगर प्यासा रहे तो क्या स्थिति होगी? सर आप क्या कहेंगे? गंगा किनारे आप लोग बसे हुए हैं, गंगा के किनारे रहकर पानी प्रदूषित मिल रहा है। अरे गंगा के किनारे रह के हम लोगों को प्रदूषित पानी मिल रहा है, सबसे मुख्य समस्या यही है। और जो यहाँ जल भराव होता है गंदे नाले का, उससे यहाँ का पानी जो वाटर लेवल है पूरा प्रदूषित हो चुका है। और ये जो निकाय चुनाव चल रहे हैं, बहुत लोग आए यहाँ पे और पार्षद बने भी, सब कुछ होता रहा, मगर हम लोगों का यहाँ कोई विकास नहीं हुआ। ना सुलभ शौचालय की व्यवस्था है, ना समरसेबिल की व्यवस्था है, कोई पानी की, और ना कोई बारातशाला की व्यवस्था है। तो अब की सारे गांव वासियों ने, जनमानस ने ये एकत्रित किया है कि श्रीमती गीता निषाद को हम लोगों ने अपने वार्ड से खड़ा किया है और पूरा जनमानस इनके साथ है। और ईश्वर ने चाहा तो हम लोग विजयी होंगे और बहुत ही अच्छा। और अपने अदर गाँव में भी कार्य कराने के लिए जो हमारे प्रत्याशी हैं, उन्होंने पूरा निर्णय ले लिया कि जो भी हम सक्षम हैं वो कराएंगे और आगे यही सारी समस्याएं हैं। यानी कि जो गीता निषाद जी हैं, ये निषाद हैं और गंगा के किनारे निषाद बाहुल क्षेत्र भी है और इस वार्ड में निषादों की संख्या ज़्यादा है। और निश्चित रूप से चुनाव चिन्ह निशान है इनका, नाव चुनाव चिन्ह पर ये प्रत्याशी हैं और नाव चुनाव चिन्ह तो प्रतीक है इनके समुदाय का। तो इस चुनाव के चिन्ह के साथ, नाव चुनाव चिन्ह के साथ मैदान में है गीता जी। उनके मैं कार्यालय पाया हूँ, क्या कहना चाहेंगे उनके? हम यही कहना चाहते हैं, हमारे यहाँ बहुत प्रत्याशी बन चुके हैं, रूमा से क्षेत्र से कोई विकास नहीं होता, इसीलिए हमारे गांव के हैं, इनका हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ये आगे तक जाएं और हमारे गांव का विकास। आपके अपनों का कोई हो, बीच का हो, जो 24 घंटा उपलब्ध हो, ऐसा प्रत्याशी? जी, ये हमारे गांव मोहल्ले के, इसीलिए हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। बाहरी नहीं है? बाहरी आते हैं, वोट मांग के चले जाते हैं, फिर वो 5 साल दिखाई नहीं पड़ते हैं। इसीलिए हमारे मोहल्ले के रहेंगे तो हमारा विकास होगा। और कोई भी एक एप्लीकेशन लिखवाने जाते हैं तो वो ये कहते हैं भैया अभी नाइट आउट करके आए, भैया भी सो रहे हैं। प्रत्याशी घर पे नहीं मिलता है। यही हम लोग देखते चले, जब से समझदार हुए, जब से कोई हम लोग का सुनवाई नहीं होती है। तो यही हम कहते हैं, हमारे एरिया की होंगी तो विकास होगा हमारा। निश्चित तौर पर एरिया की हो, अपने इनके बीच का हो, निषाद समुदाय का हो तो और अच्छी बात, क्योंकि निषाद समुदाय के ही लोग यहाँ पर अधिकतर रहते हैं। हालांकि जाति वर्ग विशेष का ये नहीं, ये व्यक्तिगत चुनाव माना जाता है और व्यक्तिगत रूप से जो सक्षम हो, जो उनके बीच का हो, ऐसा प्रत्याशी लोगों का कहना है। भैया आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे, जो गीता देवी हैं ये हमारी माता जी हैं।
इनको हम जितनी मेहनत हो जा रही उतनी कराई जा रही है। पूरा ही गांव हमारा फुल समर्थन कर रहा है। यानी आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, क्या कह रहे हैं लोग? लोगों से हमने बहुत से वादे किए, जैसे कि लाइट वगैरह की व्यवस्था कराएंगे, नाली खरंजा बेकार है वो सही करवाएंगे, और जितनी भी पार्षदी लायक जितनी सुविधाएं मिलेंगी वो सब हम जनता तक पहुंचाएंगे। यही निर्णय लिया है हमने और ये हम करके दिखाएंगे, और यही प्रमुख मुद्दा है। यही संकल्प लेके हम लोग चुनाव में उतरे हैं और सभी लोगों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। ऊपर वाले ने चाहा तो हम लोग जीतेंगे। 11 मई को चुनाव है और चुनाव चिन्ह नाव है, क्या कहेंगे? चुनाव चिन्ह नाव है और हमारा गंगे किनारे का पूरा एरिया है, और जो चुनाव चिन्ह नाव है श्री राम भगवान को भी पार लगाया था नाव ने, तो हम निषाद समुदाय को भी उनकी हर एक समस्या से पार लगाएंगे, ये आपका आशा है। हाँ, अगर हम लोग जीतेंगे तो निषाद समाज ही नहीं बल्कि हर समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसी प्रण लेके हम यही प्रण लेके उतरे हैं और ये सब निर्णय हम करेंगे। जाहिर सी बात है कि वार्ड होता है, जो एक एरिया होता है, उसमें विभिन्न वर्ग समुदाय के लोग रहते हैं। उनके विकास के लिए पार्षद होता है, चुना जाता है, और पार्षद का प्रमुख कार्य होता है वार्ड का विकास करना, आदर्श वार्ड बनना। और जब इस क्षेत्र का विकास नहीं हो पाता है तो जनता काफ़ी प्रभावित रहती है, और जब चुनाव आता है तो वो विकास को वोट देना पसंद करती है। इस बार इस वार्ड 12 चकेरी में स्थिति यही है। जनता यही चाहती है कि उनके बीच का प्रत्याशी हो और जो विकास कार्य कराने में सक्षम हो। ऐसे प्रत्याशियों की ही तलाश है और ऐसे को ही जिताने की उम्मीद है। 11 मई को चुनाव है और चुनाव जनता के ऊपर है। अब हम बात करना चाहेंगे गीता निषाद जी, प्रत्याशी हैं चकेरी वार्ड 12 से। आपसे मैं जानना चाहूँगा, सबसे पहले हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपसे मैं जानना चाहूँगा, इस क्षेत्र के विकास के लिए आप प्रमुख लक्ष्य, आपका उद्देश्य है विकास, तो क्या कहना चाहेंगे क्षेत्र की जनता के लिए? जनता के हम हर प्रकार से मदद करेंगे, जो भी जिसकी ज़रूरत है सब कुछ करेंगे। जो पार्षद के अंडर में जो आता है सब कुछ करेंगे हम। यानी एक पार्षद जो उसके अंडर में जितना काम होता है वो कराएंगे। तो ये जो प्रमुख समस्याएं लोग बता रहे हैं कि नाली, सीवर, खड़ंजा और ये जो प्रदूषण है उसे लेकर काफ़ी चिंतित है जनता, क्या करें? तो उसके लिए ये पानी फिल्टर होकर प्लांट में जाना चाहिए, यही हम लोग सोचेंगे। तो प्लांट तो बहुत लगे हैं। एक प्लांट हमारी मीडिया टीम ने देखा कि काम कर रहा है, दूसरा जो है सीधे नाला जो है गंगा में प्रवाहित हो रहा है, गंगा मैली हो रही है। तो ये गलत है, इसके लिए हम कुछ करेंगे सरकार से कुछ। और कई क्षेत्रों में विकास कार्य हुए नहीं हैं, 25-30 साल से रोड नहीं बनी है, तमाम समस्याएं हैं। उसके लिए क्या कहेंगे क्षेत्रवासियों के लिए? उसके लिए हम सब कुछ करेंगे। अपना विधवा पेंशन है, जैसे वृद्धा पेंशन है, ये सब व्यवस्था करवाएंगे। राशन कार्ड और ये सब जो सुविधाएं, उसके लिए क्या करेंगे? सब ये करवाएंगे सब कुछ अपना, इसीलिए हमने ये सब। आप चाहती हैं कि जनता मौका दे और आप उनका काम कराएं? हाँ, बस यही लक्ष्य है। हाँ, निश्चित तौर पर ये उम्मीदें हैं जनता की काफ़ी इनसे, गीता निषाद जी से। इनका कहना है कि अगर जो है हमें मौका देती है जनता, क्षेत्र की जनता चुनती है, तो निश्चित तौर पर विकास प्रमुख एजेंडा है, लक्ष्य है। और हम आपके बीच के हैं, 24 घंटा उपलब्ध होने वाले हैं। इसलिए अगर हमें मौका मिला तो हम क्षेत्र का विकास कराएंगे। आई कनेक्ट न्यूज़ के लिए कानपुर से मैं सुभाष निषाद।